Hello guys, I myself Ashish Kumar Srivastava. Welcome to ASCL Spoken English class. Nehru Tiraha Basti, mobile number 8795241472. Dear students, I'm gonna teach you want to be or wanna be. It is a today's theme. अब want to be या wanna be हम कब बोलते हैं, अब मैं आपको बताऊं उससे पहले लेट मी टेल यू अबाउट द प्रोनाउंसिएशन स्किल कि आज के इस फॉर्मूले में जिन वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे। लेट मी टेल यू एट द फर्स्ट। आप स्लाइड पे देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है वांट टू। अब यही जो वांट टू है इसी को हम लोग बोलते हैं वाना। तो वेन एवर यू सी दीज वर्ड्स ना कि वांट टू, तो आप इसको क्या बोलेंगे, वाना बोलेंगे। क्लियर। अब अगर कहीं भी मैं वांट्स टू लिखा आपको दिखाऊं तो आई एक्सपेक्ट कि आप इस वांट्स टू को वांट्सटा बोलेंगे। तो प्रोनाउंसिएशन इस वांट टू या वांट्स टू का क्या है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब अगली स्लाइड पे हम लोग आते हैं। अब इस स्लाइड पे मैंने फार्मूला लिखा है। वांट टू बी या वाना बी का मतलब कि बनना चाहते हैं। हर इंसान अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है और करियर में हर इंसान चाहता है उसे कोई ना कोई डिजिग्नेशन या कोई ना कोई पोस्ट उसे मिले। क्लियर। तो आप यहाँ पे पोस्ट देख रहे होंगे, तो पोस्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, एक्टर, एक्ट्रेस, मॉडल, एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट, सो देयर कैन बी वैराइटीज़ ऑफ द पोस्ट। तो ढेर सारी पोस्ट हो सकती हैं। तो ये जो पोस्ट मैंने आपको क्लियर किया ये आप समझ रहे होंगे। अब इससे पहले की क्लास में मैं आपको किन सब्जेक्ट्स के साथ डू और किन सब्जेक्ट के साथ डज और किन सब्जेक्ट के साथ डू का एप्लीकेशन करना है, इससे पहले की क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे इस सब्जेक्ट की जगह पे अगर यू लिखता हूँ तो आप जानते हैं कि इसको आप क्या बोलेंगे, डू यू। और डू यू का जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है इसे हम लोग बोलते हैं ड्यू। बोलिए ड्यू। तो वैन एवर यू स्पीक फॉर द नेक्स्ट टाइम कि डू यू आपको बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, ड्यू। आगे चल करके जैसे से आपका लेवल गेन होगा तो इससे हम लोग आगे चल करके क्या बोलेंगे, ड्यू। तो चाहे आप बोलिएगा डू यू, अब डू यू को आपने क्या बोला ड्यू, और अब आपने क्या बोला इसे, ड्यू। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डू यू को ड्यू बोलेंगे। तो चलिए बोलिए ड्यू वांट टू बी। अभी इससे पहले मैं आपको बताया ना कि वांट टू को हम लोग क्या बोलेंगे, वाना। तो बोलिए डू यू वाना बी। अब पोस्ट की जगह पे कोई पोस्ट आप डाल दीजिए, सिंपल, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर। तो ये पूरा सेंटेंस जो फॉर्मूले में जो आपने अप्लाई किया तो क्या हो गया, डू वाना बी टीचर। तो रिप्लाई कैसे करेंगे, या मीन्स हाँ, या आई वांट टू बी, तो वांट टू बी को बोलेंगे वाना बी। तो अब मैं क्वेश्चन करूंगा कि डू वाना बी टीचर, तो आपने क्या बोला, या आई वाना बी टीचर। नो में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, नो आई डोंट वाना बी टीचर, नो आई डोंट वाना बी टीचर। क्लियर। तो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि भाई डू वाना बी डॉक्टर, तो आपने क्या बोला, या आई वाना बी डॉक्टर। तो इस फॉर्मूले में मैं पहला जो सेंटेंस लिखा हुआ हूं वो क्वेश्चंस के लिए है, फिर उसके बाद यस हाँ बोलने के लिए, और नो कैसे बोलेंगे उसके लिए है। तो सबसे पहला जो चीज़ है वह है प्रोनाउंसिएशन। तो डू यू को आप लोगों ने क्या बोला, ड्यू। वांट टू कहीं भी आएगा तो आप क्या बोलेंगे, वाना। अगर कहीं भी वांट्स टू का एप्लीकेशन आएगा तो आपको क्या बताया गया था कि अगर वांट्स टू कहीं भी है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वांट्सटा। अब वांट्स टू कब बोलना है, जब हम किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत किससे करेंगे, डज से करेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वांट्सटा। अब जैसे मैंने बोला कि डज सचिन, यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, सचिन। डज सचिन वाना बी क्रिकेटर, तो आपने बोला या सचिन। अब सचिन के साथ आपको क्या बोलना है, वांट्स टू बी। अब वांट्स टू बी को एक साथ आपको बोलना क्या बताया गया था, वांट्सटा बी। तो या सचिन वांट्सटा बी क्रिकेटर। नहीं बोलना है तो नो, नो सचिन, सचिन के लिए डजन हो जाएगा, नो सचिन डजन वाना बी क्रिकेटर। अब यहाँ वांट टू लगाते हैं तो इसे वाना बोलेंगे, लेकिन यस में जब वांट्स टू लगाना होगा तो आप इसे वांट्सटा बोलेंगे। क्लियर। आप एक बार रिव्यू करिएगा कि कब वांट टू को वाना बोलते हैं, कब वांट्स टू को वांट्सटा बोलते हैं। क्लियर।
तो ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड पे आप देख रहे होंगे कि ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, और जो क्वेश्चंस हैं वो क्या तुम क्या तुम क्या तुम, हर जगह क्या तुम मैंने लिखा है। और आप जानते हैं ना, जब भी क्या तुम आप लिखेंगे तो जो फॉर्मूला मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ उसके लिए आपको क्या लिखना है, ड्यू। तो जितने भी सेंटेंसेस होंगे यहाँ पे, तो इन सभी के लिए क्वेश्चन के लिए आपको क्या लिखना है, ड्यू। अब चाहते बनना चाहते हो बनना चाहते हो बनना चाहते हो बनना चाहते हो बनना चाहते हो, तो इसी के लिए आपको बताया गया था वांट टू बी। और जब आप बोलेंगे तो इसे बोल देंगे वाना बी। तो अब क्या हो गया, ड्यू वाना बी डॉक्टर, ड्यू वाना बी एन इंजीनियर, ड्यू वाना बी ए टीचर, ड्यू वाना बी क्रिकेटर, ड्यू वाना बी ए गुड पर्सन। तो जो फॉर्मूला अभी मैं इससे पहले वाले स्लाइड पे शेयर किया था, उस फॉर्मूले में क्वेश्चन वाला जो पोर्शन था उस फॉर्मूले पे ये ओवरलैप कर रहा है। क्लियर, बिल्कुल एग्जैक्टली आप समझ रहे होंगे। ओके, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर्मूले में एग्जांपल्स में, क्या तुम्हारा भाई, क्या अमित, क्या सचिन, क्या राहुल, क्या मायावती। तो इस बार हम डज के एप्लीकेशन के लिए इस स्लाइड को डेवलप किए हैं। तो अब क्या तुम्हारा भाई मीन्स क्या हो गया, डज योर ब्रो, डज योर ब्रदर। अब वाना बी ए डॉक्टर, डज अमित वाना बी एन इंजीनियर, डज सचिन वाना बी क्रिकेटर, डज राहुल गांधी वाना बी पीएम, डज मायावती वाना बी चीफ मिनिस्टर। क्लियर। तो अब ये जो पेज था वो डज के एप्लीकेशन के लिए था। ऐसे और भी ढेर सारे एग्जांपल्स आप खुद क्रिएट करना। इन द मीन टाइम फेस एनी अदर प्रॉब्लम, सो जस्ट गेट योर क्वेरी सॉल्व बाय मेकिंग मी कॉल। क्लियर। ओके, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे क्या है, इसमें मैंने यस नो सभी को मिक्स करके सेंटेंसेस बनाया है। क्लियर। अब इसमें देखिए जो सबसे पहला एग्जांपल का सेट है, ये पहला एग्जांपल का सेट और ये दूसरा एग्जांपल का सेट। तो मैं टीचर नहीं बनना चाहता हूँ, तो आई डोंट वांट बी टीचर। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वांट बी डॉक्टर। मेरा भाई टीचर बनना चाहता है, माय ब्रदर। अब ब्रदर आ गया तो और हाँ में है, तो माय ब्रदर वांट्स टू बी। अब वांट्स टू क्यों लगाए हैं आपको पता है, माय ब्रदर वांट्स टू बी ए टीचर। मेरा भाई डॉक्टर नहीं बनना चाहता है, माय ब्रदर डजंट वांट बी ए डॉक्टर। अमित क्रिकेटर बनना चाहता है, तो अमित वांट्स टू बी क्रिकेटर। अमित इंजीनियर नहीं बनना चाहता है, तो अमित डजंट वांट बी एन इंजीनियर। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, आई वांट बी एन इंजीनियर। क्लियर। तो ये एग्जांपल, इसमें मैंने यस और नो दोनों के कॉम्बिनेशंस को मिक्स करके एग्जांपल्स के सेट को प्रिपेयर किया। इसी तरीके से और भी सेंटेंसेस आप खुद उसको राइट अप करना। एंड द मेन टाइम फेस एनी प्रॉब्लम, सो जस्ट आस्क मी। ओके, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो अभी पुराना फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर किया था, लेट मी गो एट दैट स्लाइड। यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो फॉर्मूला था वो डू या डज से मैंने शुरू किया था। क्लियर। और जो सेंटेंस था उसकी शुरुआत किससे होती थी, क्या से। ठीक है। और जैसे क्या पापा मम्मी भाई बहन अमित जॉली तुम, क्या तुम डॉक्टर बनना चाहते हो। अब क्या है कि यहाँ पर ऑप्शन के लिए मैं पोस्ट दे रहा था, आपको या तो यस बोलना था और या तो आपको क्या बोलना था, नो बोलना था। अब अभी जो फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई किया हूँ, उस फॉर्मूले में क्या किया हूँ कि जहाँ पे डूडस से वहाँ सेंटेंस शुरू कर रहे थे, वो डूडस से सेंटेंस शुरू होने के बजाय मैंने वट से सेंटेंस शुरू किया। और जो लास्ट में हम यहाँ पर पोस्ट लिख रहे थे ना, वो पोस्ट मैं इसमें नहीं लिखा। तो अब ये सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर थोड़ी देर के लिए अगर मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट फिक्स करूँ, मान लेते हैं मैंने यू फिक्स किया, तो अब व्हाट डू यू वाना बी मीन्स तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो। तो अब यहाँ पर आपने क्या किया, एक ऑप्शन दिया आपने कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो। तो इसका जो रिप्लाई होगा ना, वो रिप्लाई तो उसी पहले ही वाले फार्मूले से निकल करके आएगा। मैंने बोला, अब फार्मूला यही वाला था ना, मैंने वहाँ पे क्वेश्चन क्या किया, यहीं पे मैंने व्हाट लगा दिया था बस। अब मैंने पूछा व्हाट डू यू वाना बी, अब पोस्ट नहीं रखा था मैंने। अब आप क्या करोगे, पोस्ट के साथ रिप्लाई करोगे, आई वाना बी डॉक्टर, आई डोंट वाना बी डॉक्टर। क्लियर। तो
जो एक्सपेंडेड फार्मूला था यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या किया था, व्हाट लगा दिया था, बाकी सारी चीज़ें वही थी। क्लियर। अब चलिए आगे आते हैं। कुछ इमेजेस मैं आपसे शेयर करूंगा। अभी जैसे देखिए आपके सामने इस समय स्क्रीन पे सिंघम मूवी में मिस्टर अजय देवगन ये आपको दिख रहे हैं, और बगल में ये कौन सी मूवी थी जिसमें चुलबुल पांडे का रोल इन्होंने सलमान खान ने प्ले किया था। अब मैं क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं तो आप इस करेक्टर में खुद को एसिमुलेट करने की कोशिश करिएगा। इमेजिन करिए कि ये जो करेक्टर स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहे हैं ना, इसी यू आप ही हैं ये। क्लियर। तो अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि भाई व्हाट डू यू वांना बी, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये अजय देवगन दिखाई दे रहे हैं, आपने बोला आई वांना बी सिंघम, आई वांना बी एन इंस्पेक्टर। अब सलमान खान की तरफ आपने देखा, मैंने पूछा भाई व्हाट डू यू वांना बी। अब एज सलमान खान आप रिप्लाई करोगे तो भाई आपने बोला कि भाई आई वांना बी एन इंस्पेक्टर, मैं इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ। क्लियर। अब आगे देखिए, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, मेरे पास दो पोस्ट के इमेजेस सामने हैं। एक तो लेडी है जो डॉक्टर है, और एक जो यहाँ पे हैं वो एस्ट्रोनॉट हैं। क्लियर। अब अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि भाई डू वांना बी डॉक्टर, तो आपने क्या बोला? या आई वांना बी डॉक्टर। अब फिर मैं अगर बोलूँ डू वांना बी एन एस्ट्रोनॉट, तो आपने बोला या आई वांना बी एन एस्ट्रोनॉट। तो ऐसे ढेर सारे पोस्ट हैं अपने आसपास, उन सारे पोस्ट को हम शामिल करके अपने एग्जांपल्स के सेट में उसको चिप करें। ओके, लेट मी गो टू द नेक्स्ट। अब आप देख रहे हैं एक टीचर हैं, इट्स मी एक्चुअली। तो अब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, बगल में भी एक लेडी टीचर हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई डू वांना बी टीचर, तो आपने बोला या आई वांना बी टीचर। अब मैं बगल वाले लेडी को मान करके आपको अगर पूछूं कि भाई डू वांना बी टीचर, आपने बोला या आई वांना बी टीचर। अब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो टीचर तो बनना चाहता है लेकिन डॉक्टर नहीं बनना चाहता, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं उससे क्वेश्चन करूं कि डू वांना बी डॉक्टर, तो उसका रिप्लाई क्या होगा? नो, आई डोंट वांना बी डॉक्टर, आई डोंट वांना बी डॉक्टर। लेकिन अब उसमें ऐड वो कैसे करेगा? बट आई वांना बी टीचर, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। ओके। अच्छा, अब आगे देखिए अगली इमेज में, एक इमेज में आपको मिल्कमैन दिखाई दे रहा है, एक इमेज में आपको कारपेंटर दिखाई दे रहा है। तो इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, आई हैव टोल्ड यू मेनी ऑफन, कि हमें कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करनी है, सेंटेंसेस को कैसे हम रोल अप करते चले जाएं। क्लियर। अब इस बार मैं आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों स्लाइड्स को हम कैसे, इन दोनों इमेजेस को कैसे हम जोड़ें अपने कम्युनिकेशन में। तो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा तो आप इसको नो बोलना और आप इसको यस बोलना। ठीक है। अब मैंने बोला डू यू वांना बी मिल्कमैन, तो आपने बोला नो, आई डोंट वांना बी मिल्कमैन, आई वांना बी कारपेंटर। अब अगर इससे यस बोलना है, इससे नो बोलना है, तो यू कैन स्पीक राइट नाउ, नाउ यू कैन प्ले। तो अब अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि डू यू वांना बी मिल्कमैन, आपने बोला या आई वांना बी मिल्कमैन एंड आई डोंट वांना बी कारपेंटर। क्लियर। ओके, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए ये मेरा एक स्टूडेंट है एंड राइट नाउ इज़ वर्किंग इन आर्मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सैल्यूट दिस गाई। तो अब इज़ वेरी गुड स्पीकर, बहुत अच्छे स्पीकर हैं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं डू वांना बी गुड स्पीकर, तो आपने बोला या डेफिनेटली एवरीबडी वांट्स टू बी गुड स्पीकर ना, तो या आई वांना बी गुड स्पीकर, मैं एक अच्छा स्पीकर बनना चाहता हूं। क्लियर। ओके, सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रीस्ट। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं डू वांना बी प्रीस्ट, प्रीस्ट मीन्स क्या होता है? पुजारी। क्लियर। तो आपने बोला या आई वांना प्रीस्ट, नहीं बोलना है तो आप बोलेंगे नो, आई डोंट वांना बी प्रीस्ट। क्लियर। ओके, लेट मी गो टू द नेक्स्ट। तो अभी देखिए टेररिस्ट। तो बहुत से टेररिस्ट इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि डू वांना बी टेररिस्ट, तो आपने बोला नो, आई डोंट वांना बी टेररिस्ट, आई डोंट वांना बी टेररिस्ट, आई डोंट वांना बी टेररिस्ट। क्लियर। ओके, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए डिटेक्टिव। तो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि डू वांना बी डिटेक्टिव, तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, देखो फैंसीफुल, थोड़ा फैंसीफुल भी हो जाते हैं। अगर उनसे पूछा जाए भाई डू वांना बी डिटेक्टिव, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वो बोलते हैं या आई वांना बी डिटेक्टिव। या अगर मैं क्वेश्चन आपसे करूं डू वांना बी सीआईडी, या आई वांना बी सीआईडी। क्लियर। ओके, लेट मी गो टू द नेक्स्ट। सो दीज आर माय स्टूडेंट्स एंड राइट नाउ दे आर प्रैक्टिसिंग। क्लियर। सनी देओल। ओके, लेकिन अभी जिस ड्रेसिंग में है ना, तो लॉयर। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं डू वांना बी लॉयर, या आई वांना बी लॉयर। अब देखिए नेक्स्ट जज।
तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, डू यू वांट बी जज, तो आपने बोला या आई वांट बी जज। नहीं बनना है तो नो आई डोंट वांट बी जज। क्लियर? ओके। अभी देखिए चक द इंडिया की एक फिल्म का एक छोटा सा पोस्टर है। क्लियर? अब इसमें शाहरुख खान बहुत से लोगों का फेवरेट होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई डू वांट बी एक्टर, तो आपने बोला या आई वांट बी एन एक्टर। अगर इन दोनों स्लाइड्स को हम पहले वाली प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग अगर इसको ट्विस्टअप करें, तो अगर मान लेते हैं आपको फुटबॉल हॉकी पसंद है, जैसे कि चक द इंडिया में हॉकी टीम का ये कोच था। क्लियर? और बगल में आप देख रहे हैं अभिषेक बच्चन, ये फुटबॉल खेल रहे हैं। तो जिसे हॉकी पसंद है वो फुटबॉल नहीं लाइक करेगा, जिसे फुटबॉल पसंद है वो हॉकी लाइक नहीं करेगा। क्लियर? अगर मैं क्वेश्चन करूं और आप इस कैरेक्टर में हॉकी प्लेयर में आप खुद को एसिमुलेट करना। क्लियर? तो डू वांट बी हॉकी प्लेयर, तो आपने बोला या आई वांट बी हॉकी प्लेयर बट आई डोंट वांट बी फुटबॉलर। क्लियर? ओके। अब आगे जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है ना, आप अपनी प्रैक्टिस को और एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए मेडिकल, पॉलिटिक्स, बैंक, सिनेमा, एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, डोमेस्टिक प्रोफेशंस। तो देयर आर सेवरल प्रोफेशंस अराउंड अस। तो जो प्रोफेशंस हैं, जो पोस्ट्स हैं, मेडिकल के कौन कौन से पोस्ट हैं, नर्स हो गया, डॉक्टर हो गया, एक्सरे टेक्नीशियंस हो गए, क्लियर, कंपाउंडर्स हो गए, और जो अदर स्टाफ्स हैं, आप उनके पोस्ट को बना करके अपने क्वेश्चंस को जनरेट करना। जैसे डू वांट बी डॉक्टर, डू वांट बी नर्स, डू वांट बी कंपाउंडर, डू वांट बी एक्सरे टेक्नीशियन, और सब्जेक्ट्स को चेंज करके भी आप बोलने की कोशिश करिए। जैसे डज अमित वांट टू बी डॉक्टर, या अमित वांट्स टू बी डॉक्टर। क्लियर? इसी तरीके से पॉलिटिक्स में लीडर हो गया, वोटर्स हो गए, बैंक में बैंकर्स हो गए, सिनेमा में एक्टर एक्ट्रेस, एडमिनिस्ट्रेशन में डीएम, एसडीएम, पीसीएस ऑफिसर, बिजनेस में ऐसे ही बहुत से पोस्ट आपको मिलेंगे, एजुकेशन में। तो आप खुद से पोस्ट को क्रिएट करना और अपने उस फॉर्मूले को जो मैं अभी आपको शेयर किया था, जो शुरुआत में मैं आपको शेयर किया था, लेट मी गो, ये है, यहाँ पर अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए पोस्ट को आप रख करके कभी आप डू के साथ प्रैक्टिस करना, कभी डज के साथ करना। तो कभी वांट टू बोलेंगे तो वन आ जाएगा, वांट्स टू बोलेंगे वांट्स आ जाएगा, ऐसे कभी डोंट आ जाएगा, कभी डजेंट आ जाएगा। तो जब भी डोंट या डजेंट लिखेंगे तो वन हम बोलेंगे। आप इसके साथ अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिएगा। क्लियर? ओके। एंड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप वो प्रॉब्लम मेरे से शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।